आदाब नाज़रीन, खबरनामे के साथ मैं हूं सईद तजम्मुल कादरी। सबसे पहले हेडलाइंस। मुल्क की मजमूई तरक्की के लिए आत्मनिर्भर भारत कलीदी अहमियत का हामिल। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का मन की बात प्रोग्राम के दौरान इजहार ख्याल। पांदा चौक झड़प में लश्कर तैयबा से वाबस्ता 3 मिलिटेंट और 1 ASI हलाक। LOC पर पाकिस्तानी फायरिंग से 1 JCO जाँ बहक। आशुरे मुहर्रम के सिलसिले में पूरे आलम में अज़ादारी की मजालिस का अहतमाम। शोहदाए करबला को शानदार खराज अकीदत पेश। और खिलाफ वर्जियों और शिकायत की पादाश में 6 पटवारी मुअत्तल। महकमाना तहकीकात शुरू। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के अवाम से कहा कि वो हर मैदान और हर शोबे में खुद कफील बने। आज आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम के एक शुमारे में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क की मजमूई तरक्की के लिए आत्मनिर्भर भारत की अहमियत उजागर की। उन्होंने कहा कि मुल्क का हर शहरी बिलखुसूस आने वाली नस्ल का इख्तिरा और दीगर अहम शोबों में अहम रोल है और हमें उनकी सलाहियतों को पूरी तरह बरोकार लाना होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि रवा माह के आगाज में मुल्क के नौजवानों ने जिस तरह आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज में खुर्रम होने के साथ साथ हिस्सा लिया, वो काबिल जिक्र है। उन्होंने कहा कि आज के स्टार्टअप्स मुस्तकबिल की बड़ी कंपनियां होंगी और ये आलमी सतह पर भारत की पहचान होंगी। मैं अपने स्टार्टअप मित्रों को, हमारे नए उद्यमियों से कहता हूं, टीम अप फॉर टॉयज। आइए मिलकर खिलौने बनाएं। अब सभी के लिए लोकल खिलौनों के लिए वोकल होने का समय है। हम ऐसे खिलौने बनाएं जो पर्यावरण के भी अनुकूल हो। श्रीनगर में बीजेपी ने वज़ीर-ए-आज़म की मन की बात प्रोग्राम सुनने के लिए एक तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब में बीजेपी जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल और दीगर कई पार्टी लीडरों ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने गुपकार एलानिये की नुक्ताचीनी करते हुए इसे अवाम दुश्मन करार दिया। इस हवाले से बीजेपी ने हंदवाड़ा में भी एक तकरीब का एहतमाम किया, जिसकी सदारत पार्टी लीडर जावेद अहमद कुरैशी ने की। पार्टी प्रेस नोट के मुताबिक इस मौके पर एक और सियासी पार्टी से वाबस्ता कई कारकुनों ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम को अब ये एहसास हो गया है कि बीजेपी ही उनकी खैर ख्वाह है। पांता चौक श्रीनगर में फोर्सेस के साथ झड़प में मारे गए लश्कर तैयबा के 3 मिलिटेंटों में एक कमांडर भी शामिल है, जो गुज़श्ता तकरीबन 1.5 साल से सरगर्म था। इस झड़प में एक ASI भी जाँ बहक हुआ है। बाबूराम नामी इस अहलकार को जिला पुलिस लाइन्स में खराज पेश किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर RR भटनागर ने इस जवान को खराज पेश करने में दीगर अफसरान की क़यादत की। LOC पर राजौरी जिले में पाकिस्तानी फौज की बिलाइस्तेहाल फायरिंग से फौज का एक JCO जाँ बहक हुआ है। PTI खबर रसा एजेंसी ने दिफाई जराये से लिखा है कि नौशहरा सेक्टर में नायब सूबेदार राजविंदर सिंह उस पार की फायरिंग से शदीद जख्मी हुआ और बाद में जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। जराये के मुताबिक भारतीय फौज ने उस पार की फायरिंग का माकूल जवाब दिया, जिससे पाकिस्तानी फौज का भी जानी नुकसान हुआ। जम्मू कश्मीर में आज भी कोविड-19 मस्बत मामलात का बढ़ता रुझान जारी रहा। आज 786 नए मस्बत मामलात की तस्दीक हुई। रोजाना सरकारी बुलेटिन में जानकारी दी गई कि जिन नए मामलात की तस्दीक हुई उनमें 354 मामलात का ताल्लुक जम्मू सूबे से है, जबकि 432 कश्मीर सूबे से हैं। इस दौरान आज जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अस्पतालों से 490 अफराद सेहतियाब होकर रुखसत किए गए। आज 9 मरीज इस बीमारी की वजह से फौत हुए, जिनमें से 6 का ताल्लुक कश्मीर सूबे से है, जबकि 3 का ताल्लुक जम्मू सूबे से है। भारत में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 10,50,000 टेस्ट किए गए हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। कोरोना वायरस के मामलात सामने आने के बाद से मुल्क में अभी तक तकरीबन 4 करोड़ 15 लाख कोविड टेस्ट किए गए हैं। वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 78,000 से ज्यादा नए मामलात सामने आए हैं, जबकि इस अरसे के दौरान इस वायरस से मजीद 948 अमवात भी हुई है। ताहम इस वायरस से मुतासर मरीजों की सेहतियाब होने की शरह और बेहतर होकर 76.61% हो गई है। आखिरी अदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में इस वायरस के 7,65,302 मामलात थे। खबरें जारी है, एक वक्फे के लिए रुकते हैं। मेरा एक और आग्रह है कि हमारे परिवार में जो भी सीनियर सिटीजन्स हो, 60-65 वर्ष की आयु के ऊपर के व्यक्ति हो, वो आने वाले कुछ सप्ताह तक घर से बाहर न निकले। मैं फिर से आग्रह करता हूं,
60-65 से ऊपर की आयु वाले हमारे सभी परिवार के जन घर से बाहर न निकलें। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। फिर से आपका इस्तकबाल है। आज आशूरे मुहर्रम है। ये दिन करबला के मैदान में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़का की उस अजीम कुर्बानी को याद करने के लिए मनाया जाता है जो उन्होंने हक़ की सरबुलंदी और बातिल के खिलाफ पेश की। इस रोज़ शहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए ख़ुसूसी मजालिस का अहतमाम किया जाता है। मसाजिद, खानकाहों, इमाम बारगाहों और बुकजात में हुसैनी मजालिस का इनेकाद किया जा रहा है, जिनके दौरान इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़का की पाक ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं और फ़लसफ़े करबला के मुख्तलिफ गोशों को उजागर किया जाता है। यौम आशूरा के मौके पर जम्मू कश्मीर अंजुमन शरई शिया के अहतमाम से वादी के तूल व अर्ज़ में मजालिस अज़ा का इनेकाद किया गया, जहाँ उलमाए किराम और ज़ाकिरीन ने फ़लसफ़े शहादत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मौरिक करबला के मुख्तलिफ गोशों की वज़ाहत की। यौम आशूर के सिलसिले में आज बाबुल उलूम मिरगुंड बड़गाम से अलम शरीफ बरामद हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की। शहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश किया गया। ये जुलूस सुबह 9 बजे मिरगुंड से निकलकर इमाम बारगाह बड़गाम में इख्ताम पजीर हुआ। इस मौके पर ज़ायरीन ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ फेस मास्क और सैनिटाइजर्स का भी इस्तेमाल किया। उधर बारामूला के पटन और उसके मज़ाफ़ात में भी यौम आशूर के मौके पर जुलूस बरामद हुआ। पटन के अहमदपोरा और यकमनपोरा, जबकि बारामूला के दलिना इलाके में जुलूस बरामद हुए। इस मौके पर अज़ादारों ने शहदाए करबला को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर जी यत्तू ने भी कई इलाकों का दौरा किया और इंतजामात का मौके पर ही जायजा लिया। मौसूफ ने उन सभी मुतल्लिकीन का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने मुहर्रम मजालिस और इज्तिमात के दौरान कोविड-19 SOPs पर मिन्नो अन अमल किया। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो इंतजामिया के साथ ताउन करें ताकि कोरोना को हराया जा सके। अनंतनाग जिले के छत्रगुल इलाके में भी आशुरे मुहर्रम की मुनासबत से अज़ादारी का एक जुलूस बरामद हुआ। जुलूस में शामिल अज़ादारों ने नवाह और मरसिया ख्वानी करके शहदाए करबला के तई अपनी वालहाना अक़ीदत का इजहार किया। इस दौरान शहर श्रीनगर के कुछ इलाकों में आज आशुरे मुहर्रम के रोज एहतियाती तौर बंदिशें भी आयद रहीं और लोगों की नक्ल हरकत को महदूद किया गया। इस हवाले से कई जगहों पर फोर्सेज की इजाफी नफरी तैनात रही और चंद एक मकामात पर रुकावटें भी खड़ी की गई थीं। जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर राघव लांगर ने आज जिले के कई पटवार हलकों का दौरा किया और वहां माली कागजात का जायजा लिया, जिस दौरान कुछ पटवार हलकों में मौजूद रिकॉर्ड में नकाइस पाए गए। कुछ मामलात में सरकारी अराजी और काचराई में गलत इंदराजात भी पाए गए। इन कोताहियों और खिलाफ वर्जियों का संजीदा नोटिस लेते हुए पटवार हल्का त्राल पाइन, नूरपोरा और काकपोरा के पटवारी फौरी तौर मुअत्तल किए गए, जबकि अवंतीपोरा, खरेव, नागंदर और कंडीजाल पटवारी हलकों के पटवारियों के खिलाफ महकमाना इंक्वायरी शुरू की गई। पीडीपी ने कहा है कि पुरअमन मुहर्रम जुलूसों पर ताकत के इस्तेमाल का कोई जवाज नहीं है। पार्टी के तर्जुमान और मीडिया सलाहकार सैयद सुहेल बुखारी ने अपने एक बयान में कहा है कि मजहबी इज्तिमात पर ताकत का जो इस्तेमाल हो रहा है वो किसी भी तौर काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने कहा कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की मैदान करबला में दी गई कुर्बानी पूरे उम्मत मुस्लिमा के लिए मशअल राह है और ये आलम इंसानियत की रहनुमाई करती रहेगी। यौम आशूर के मौके पर मीरवाइज कश्मीर मौलाना रियाज अहमद हमदानी ने अपने एक पैगाम में कहा है कि नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और रुफका की कुर्बानी पूरे आलम इंसानियत की बका के लिए मशअल राह है। उन्होंने कहा कि वाक़े करबला तारीख इस्लाम का एक रोशन बाब है जो हमेशा उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई करता रहेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर और रुकने पार्लियामान मोहम्मद अकबर लोन ने अपने एक बयान में कहा है कि जम्मू कश्मीर के इंतजामिया लोगों को दरपेश मुश्किलात दूर करने में पूरी तरह नाकाम हुई है। पार्टी प्रेस नोट के मुताबिक मौसूफ ने इन ख्यालात का इजहार शुमाली कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले पार्टी ओहदेदारों के साथ मीटिंग के दौरान किया। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में हर शोबा बुरी तरह मुतासिर हुआ है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का एक खसूसी इजलास आज पार्टी के हेडक्वार्टर वाका लाल चौक में पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की सदारत में मुनक्किद हुआ। यह इजलास पार्टी के नौमुंतखबा जोमा की तकर्रुरी के बाद पहला इजलास है। इजलास में पार्टी के कश्मीर सूबे के आला लीडरान ने शिरकत की। इस मौके पर पार्टी के सदर ने जम्मू कश्मीर में सियासी सरगर्मियां फिर से शुरू करने और अवाम को उनके नुमाइंदे मुंतखब करने का मौका फराहम करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी लोगों के मसाइल उभारने पर खुसूसी तवज्जो देगी।
पीडीएफ ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लिए 1953 और 5 अगस्त 2019 से कबल की पोजीशन की बहाली के लिए ये पार्टी अपनी पहल जारी रखेगी। पार्टी प्रेस नोट के मुताबिक पार्टी सरबराह की मोहम्मद यासीन की सदारत में मुनक्कदा पीडीएफ की सियासी अमूर की मीटिंग के दौरान इस हवाले से एक करारदाद मंजूर की गई। इस मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर की मौजूदा समाजी और सियासी सूरत हाल का जायजा लिया गया और उभरती हुई सियासी सूरत हाल के हवाले से मुस्तकबिल की हिकमत अमली और रद्द अमल पर तबादले ख्याल किया गया। कुलगाम जिले के कैमो इलाके में 55 बरस की उम्र की एक खातून सड़क हादसे में जान बहक हुई है। तफसीलात के मुताबिक खातून कैमो बाजार में पुलिस की कैस्पर गाड़ी की जद में आई। अगरचे उसे अस्पताल पहुंचाया गया, ताहम वहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। शोक बाबा बांडीपुरा में अपने शौहर की गोली लगने से जख्मी हुई खातून फातिमा बेगम कल रात श्रीनगर के एक अस्पताल में जख्मों की ताब न लाकर चल बसी। वाज़ेह है कि फातिमा बेगम को अपने शौहर गुलाम हसन खान, जो कि साबिक फौजी है, ने जुमेरात को आपसी अनबन के बाद गोली मारकर जख्मी किया था। मज़कूरा खातून को इलाज मुआवजे के लिए एसएमएचएस अस्पताल श्रीनगर पहुंचाया गया, जहां वो 2 दिन की कशमकश के बाद दम तोड़ बैठी। आला तालीम महकमे के कमिश्नर सेक्रेटरी तलत परवेज ने शुमाली कश्मीर के 2 रोज़ा दौरे के दौरान आज कुपवाड़ा जिले का दौरा किया। मौसूफ ने सुगाम डिग्री कॉलेज की नई तामीर करदा इमारत का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने प्रिंसिपल और तदरीसी अमले के अलावा कुछ तलबा के साथ भी ज़ाहिर ख्याल किया। मौसूफ ने विमेंस डिग्री कॉलेज सिलकोट में जारी तामीराती काम का भी जायजा लिया। उन्होंने कुछ दीगर तालीमी इदारों का भी दौरा किया। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कश्मीर एजाज अहमद भट्ट ने आज शुपियां का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि माहिराना तरीके से फसलों की कटाई इंतहाई अहमियत की हामिल है, क्योंकि इसका बराह रास्त असर अगले साल की फसल पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि अजहद जरूरी है कि किसान और बाग मालकान ज्यादा से ज्यादा साइंसी तौर तरीकों का इस्तेमाल करें। लोलावादी की गुज्जरपत्ती बस्ती में फौज की 28 आरआर ने एक रोजगार मेले का एहतमाम किया। इस मेले का एहतमाम उन भटके नौजवानों के लिए किया गया था जिनकी काउंसलिंग रवा बरस मई के महीने में फौज ने की थी, ताकि वो वापस कौमी धारे में शामिल हों। तकरीब की सदारत 28 आरआर के सीओ कर्नल राजकुमार महाजन ने की और इस तकरीब में बड़ी तादाद में आम लोगों ने शिरकत की। इस दौरान 9 लड़कों को रोजगार की पेशकश की गई, जिन्हें वादी में होटल, पेट्रोलियम और सयाहत सन्नत में रोजगार फराहम किया जा रहा है। और अब मौसम, पहले शाहरा मौसम साजगार और सड़क की हालत ठीक रहने की सूरत में कल श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर अशियाई जरूरिया से लदी गाड़ियों को जम्मू से श्रीनगर आने की इजाजत होगी। मुगल शाहरा पर सिर्फ मेवा बरदार गाड़ियों को हरपोरा शुपैया से पुंछ की और सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक जाने की इजाजत दी जा रही है। और अब मौसम, महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 27.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 15.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34.3 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम दर्जा हरारत 24.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मुजफ्फराबाद में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35.4 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम दर्जा हरारत 20.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और गिलगित में दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 28 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। फिलहाल इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।